अब होप सो कि वीडियो ठीक हो गया होगा। अब ठीक से बेटा ऑडियो वीडियो आ रही है आवाज? ओके, चल देख, तुम लोग को टाइम मिला इतना, मैं करता हूँ बेटा, मैं बनाता हूँ इस सवाल को, आंसर मैच करो। ठीक है, तो देख बच्चा, ये सवाल हमें कहा गया, सबसे पहला सवाल कहा गया बेटा, हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। तो देख बेटा, पहले सवाल के लिए प्लेन से परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ। ठीक है बच्चा, तो देख बेटा, इस सवाल में अगर हम पहले की बात करें, है ना, तो देखो बेटा, पहला सवाल में ये हमारा 3 पॉइंट मास है ना बेटा, बोल तो इन 3 पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास जो होगा बेटा, वो सेंट्रॉइड पे होगा ना बेटा। ठीक है, तो बताओ मुझे, इस सेंट्रॉइड से और प्लेन परपेंडिकुलर बेटा, ऐसा हो गया ना एक्सिस, बोलो ऐसा हो गया बेटा एक्सिस ना। तो देखो बेटा, ऐसा अगर एक्सिस हो गया तो ये सारा पार्टिकल ऐसे घूमेगा ना बेटा, बता ऐसे घूमेगा ना सारा पार्टिकल, बोलो। ठीक है, तो बताओ बेटा, तीनों पार्टिकल के घूमने का रेडियस बेटा सेम होगा या डिफरेंट होगा, बोलो बच्चा। सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम होगा, गुड। अब बता बेटा, इस सेंटर से दूरी कितनी होगी बेटा, ये दूरी कितनी होगी, बोलो कोई, कितनी होगा बेटा? आर बराबर इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितना होता है बेटा डिस्टेंस, L/√3। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। तो देख तो बच्चा, आई क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो बेटा, सारा आर बराबर है ना, तो एक वही क्या हो जाएगा, mr² है ना बेटा, और इंटू 3, mr² इंटू 3, सबका बराबर है बेटा। तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया बेटा ml²/3 इंटू 3 इज इक्वल टू ml²। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सेकेंड पार्ट क्या कहा है, देख बच्चा, सेकेंड पार्ट कहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन कॉर्नर। देख बच्चा, प्लेन से परपेंडिकुलर है ना बेटा, और किसी एक कॉर्नर से पास करता हुआ। तो देख बेटा, प्लेन से परपेंडिकुलर और किसी एक कॉर्नर से पास करेगा बेटा, तो ऐसा ना हो जाएगा एक्सिस, बोल बेटा, होगा ना। तो देख बेटा, अगर ऐसा हो गया एक्सिस, इसका मतलब ऐसे पास करेगा बेटा एक्सिस, तो देखो बेटा, दोनों पार्टिकल जो होंगे वो ऐसे रेडियस में आएंगे, बोलो आएंगे ना बेटा। ठीक है, तो बोल तो इसके लिए कितना हो गया बेटा रेडियस, R=L ना बच्चा, और इसके लिए भी R=L है ना, और इसका कितना बेटा R बताओ, बोलो बोलो बोलो, इसका R कितना बेटा, 0। ये सेंटर पे ना है बेटा, ये R हो गया बेटा 0। तो क्या लिख देंगे हम लोग, I=summation of mr²। तो इसका तो 0 हो गया बेटा, इसका हो गया ml², और प्लस हो गया ml² इज 2ml², बोलो बेटा। ठीक है ना। अब चलो आते हैं बेटा तीसरे वाले में। तीसरा क्या कहता है, देखो तीसरा कहता है बेटा, प्लेन से परपेंडिकुलर है ना, और किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पास करता हुआ। देखो बच्चा, सी वाला पार्ट में देख लो बेटा, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, किसी एक साइड को पकड़ो, किसी एक साइड को पकड़ो बच्चा, और उसका मिड पॉइंट ऐसे ना हो गया बेटा, और कैसा एक्सिस, प्लेन से परपेंडिकुलर। तो देख बच्चा, ऐसा ना हो गया एक्सिस, है ना बेटा, और देखो पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा बेटा। जब पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा बेटा, इसका मतलब इन दोनों के लिए कैसे बनाओगे डायग्राम, इन दोनों का बेटा ऐसा होगा सर्किल, बताओ होगा ना। इन दोनों के लिए बेटा, इन दोनों के लिए यूं हो जाएगा सर्किल, है ना, R=L/2, ये भी बेटा R=L/2। ठीक है, तो देख बच्चा, इस वाले कैसे बोलोगे, इसका बोलोगे बेटा ऐसे होगा, बोलो, है ना। तो देख बेटा, इसका जो रेडियस होगा वो ये होगा, है ना बेटा, तो इसका R कितना होगा,
तो सुन बेटा, ये कितना है L, ये कितना एंगल बेटा 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया कंपोनेंट L cos 30। कितना हो गया बच्चा ये L cos 30 इक्वल टू L√3/2 है ना बेटा। तो इसका I कितना हो गया देखो बच्चा, I हो गया M इंटू L/2 का स्क्वायर इसके लिए बेटा। और ऐसे ऐसे कितने बॉडी, 2 बॉडीज, इसलिए बेटा इंटू 2 प्लस इसका बेटा, इसका कितना, तो बोलेगा M इंटू √3L/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mL² 2 प्लस mL²/4 इंटू 3 है ना बच्चा। तो कितना हो गया देखो, ये हो जाएगा 2/4, तो हो गया बेटा 5/4 mL²। समझ गए बच्चा, 5/4 mL²। लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो बच्चा। गुड, ऋषभ रंजन का ऑल 3 करेक्ट। बहुत सारे बच्चों का सारा सही है, बहुत अच्छी बात बेटा। अब चलो इसी क्वेश्चन में और आगे दे रहा हूं बेटा, इसी क्वेश्चन में और आगे दे रहा हूं, इसी में लिख रहा हूं इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, पिछले सवाल में, प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखो बेटा, अबाउट एन एक्सिस, जो पिछला सवाल था ना बेटा, वही सेम सवाल। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज। देखो क्या चेंज, देखो एक्सिस कैसा है, फर्स्ट पार्ट इन द प्लेन, इन द प्लेन, ठीक है बच्चा, एंड containing वन ऑफ द साइड्स। समझा बेटा, इस ट्राइंगल का जो एक साइड है बेटा, है ना, वो क्या है, एक एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है बच्चा, देखो बच्चा बी में, देखो बेटा बी में, आगे देखो बच्चा बी में, इन द प्लेन containing वन ऑफ द मीडियन। ठीक है बेटा, किसी एक मीडियन से कंटेन करता हुआ। ठीक, नंबर सी, पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड्स, सॉरी वन ऑफ द कॉर्नर। ठीक है बच्चा, किसी एक कॉर्नर से पास करेगा। ठीक है बच्चा, किसी एक कॉर्नर से पास करेगा, एंड पैरेलल टू द साइड इन फ्रंट ऑफ इट। करो बच्चा करो, देखो बच्चों का आंसर भी आना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बेटा, गुड। ऐसे एनर्जी लेवल मेंटेन किया करो, इसी तरह से एनर्जी लेवल मेंटेन रखो, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आना भी शुरू हो गया, जैसे कि मनीष का है, कन्नू लिख रहा है मैसेज, पढ़ लिया तेरा मैसेज में बेट कन्नू। आलोक शुक्ला भी, आयुष भी दिया आंसर, देती जाओ बेटा, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ती जाओ, गुड, आगे बढ़ती जाओ, आगे बढ़ती जाओ।
डायग्राम में नहीं बना रहा हूं, डायग्राम खुद से करो तुम लोग। सही है नयन, दयानंद, केशव, निर्वाण, सिद्धार्थ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। हैंड रेज करने में कोई फायदा नहीं है, बात ही नहीं करूंगा किसी से मैं। बनाते जाओ। पवन, ऋषभ, आयुष, पवन, जयदीप, पलाक्षी, आयुष, लोकेश, हर्षवर्धन, बढ़ते जाओ। लोकेश का सारा हो गया। के विष्णुई, सुयस, आयुष, सिद्धार्थ, हर्ष, चलो सलोनी, मानस, राहुल, मनीष। चलो मैं करता हूं, देखो अब आंसर मैच करो। देखो बेटा फर्स्ट में डायग्राम कैसा है, देखो बच्चा, इन द प्लेन एंड कंटेनिंग वन ऑफ द साइड्स। देख बच्चा, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। तो देखो बच्चा कैसा हमारा एक्सिस है, ये हमारा बेटा एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है ये, है ना बेटा। तो देखो ऐसे घूमेगा तो समझो बेटा इसके लिए रेडियस 0 हो गया, इसके लिए रेडियस 0 हो गया। लेकिन देख बेटा इसका जो रेडियस होगा ये परपेंडिकुलर होगा बच्चा, और इसका आर होगा √3l/2, ठीक है। और ये कैसे घूमेगा बेटा, देख ऐसे घूमेगा ये, है ना। तो इसका आई हो जाएगा 3/4 ml², ठीक है। बी वाला पार्ट में आ जाओ बेटा। बी कहता है इन द प्लेन कंटेनिंग वन ऑफ द मीडियन। देख बच्चा मीडियन है, प्लेन में ही है ना बेटा। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, है ना, ठीक है। ये हमारा मीडियन ऐसे घूम रहा है बेटा, ठीक है। तो दिख रहा है तुमको बेटा, इस वाले का R 0, और देखो बच्चा ये दोनों ऐसे घूम रहा है ना, देखो दोनों का R कितना बच्चा, l/2, है ना। तो इसका I हो जाएगा बेटा ml²/2, ठीक है। अब देखो बेटा तीसरा, तीसरा हमारा है बेटा, तीसरा हमारा है कि देखो बच्चा एक्सिस किसी एक पॉइंट से पास करेगा बेटा, किसी एक पॉइंट से पास करेगा, है ना। और दूसरे साइड के बेटा होगा पैरेलल, ठीक है बच्चा, दूसरे साइड के होगा पैरेलल, है ना बेटा। तो ऐसे ना हो गया देखो, तो कहेंगे इसका तो R 0 हो गया बेटा, लेकिन इसका देखो, इसका देखो R इसके बराबर ना होगा बेटा। तो ये ऐसे घूमेगा, ये भी बेटा ऐसे घूमेगा, है ना। तो इसका आई हो जाएगा 3/2 ml², ठीक है बच्चा, ऑल करेक्ट, बहुत अच्छी बात, ठीक है। लेकिन ये विन नहीं है, ये तो जस्ट शुरुआत है बच्चा, ये जस्ट शुरुआत है। सारे हो गए, सारे सही हो गए, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं हुए, गलत हो रहे हैं, पीछे के वीडियोस को देखो, आज अपलोड करूंगा वीडियो, उसको देखो, 2-3 बार वीडियो देखो, फिर वापस करो, लेकिन सब सही करना है, क्योंकि ये मोस्ट बेसिक है बच्चा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यहां दिक्कत रहेगी ना तो हमेशा दिक्कत रह जाएगी रोटेशनल में, ठीक है। इसलिए किसी भी कदम पे कमजोर नहीं पड़ना है ना, एकदम हिम्मत रखना है और काम करते जाना है, ठीक है। इसमें ज्यादा पूछना नहीं है, सिर्फ सोचना है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, जितना सोचोगे उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है। स्थिर दिमाग से, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन बनाओ, शांति से एकदम बनेगा सवाल। कोई भी भटकाओ, किसी भी तरह का कोई और बात मत सोचो, है ना बेटा। सारी दुनिया बोलती है कि ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ना, लेकिन डिफिकल्ट चैप्टर और आसान चैप्टर में बस यही अंतर होता है कि डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं होता, आसान चैप्टर पढ़ा हुआ होता है, बस। सारे चैप्टर आसान है, ठीक है। बस मेहनत करते रहो, फोकस रखो, कुछ मत फालतू बात मत सोचो, एकदम मत सोचो कि पहले क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, कुछ मत सोचो। जो बता रहा हूं पूरा दिमाग वहीं पे रखो,
एकदम बनेगा सवाल। देखो बेटा, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ठीक है बच्चा। ये सारे मास बराबर हैं, चलो अलग अलग मास कर देते हैं इस बार। मास अलग कर दिया, m, ये 2m है ना बेटा। चलो बराबर ही कर लो, हटाओ, m m m m, ठीक है बच्चा। ये हमारा छोटा साइड है बेटा, ये बड़ा साइड है ना। इसमें दिया हुआ है कि a की वैल्यू b से बड़ी है, ठीक है बच्चा। अब देखो, फाइंड फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ठीक है बच्चा। अबाउट अबाउट, ठीक है बच्चा। एन एक्सिस, कैसा एक्सिस? देखो बच्चा, पहला पहला देखो, इन द प्लेन, इन द प्लेन कंटेनिंग स्मॉलर साइड, है ना बेटा, छोटे वाले साइड को कंटेन करता हुआ, ठीक है बच्चा। अब चलो बी में, बी में आओ बच्चा। बी कहता है इन द प्लेन, इन द प्लेन कंटेनिंग कंटेनिंग लॉन्गर साइड, ठीक है बच्चा। जो बड़ा वाला साइड है ना, उसको कंटेन करता हुआ, ठीक है बच्चा, लॉन्गर साइड, ठीक। अब देखो, ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दिमाग लगाना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना, है ना। सी और डी थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। क्या है बेटा? इन द प्लेन along one of the diagonal, ठीक है बच्चा। डी वाला पार्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। करो बच्चा, करो करो करो, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करना, जल्दी करना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ठीक है। जल्दी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही करना इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात की से नहीं करूंगा, इसलिए हैंड रेस वगैरह करके कोई फायदा नहीं है। रखकर कुछ मत सोचो फालतू बात। रोटेशनल को 100% फोकस चाहिए, 100% फोकस होगा तो ये चैप्टर आसान लगेगा। इसलिए कुछ मत सोचो, सिर्फ जो बताया वही सोचो। ये चैप्टर आ गया तो पूरी मैकेनिक्स आ गई तुमको, इसलिए 100% फोकस, कोई डिस्टरबेंस नहीं। सारे बच्चे दे रहे हैं आंसर, देते जाओ देते जाओ। फर्स्ट सेकंड सारे बच्चे का सही होगा आई गेस। देख रहा हूं मैं, सारे आंसर्स देख रहा हूं, टेंशन मत लो, तुम बनाते जाओ। सारे मैथ्स बराबर हैं। सेंटर का मतलब हुआ क्रॉस सेक्शन ऑफ डायगोनल, क्रॉस सेक्शन ऑफ डायगोनल। रोहन, साक्षी, आकृति, इमरोज, बनाते जाओ बनाते जाओ। आलोक शुक्ला, सक्षम, प्रशांत मिश्रा, साहिल गौरव, आशा जैन, आरुषि, बढ़ती जाओ बढ़ती जाओ। सूरज, मनीष, तनिष्क, फरियान भी बात नहीं करेंगे बेटा आज।
आसिर बनाओ। मयंक, आशुतोष, आलोक, पवन, आरुषि, साक्षी, ओम सनप। मैं सिर्फ सी का आंसर ढूंढ रहा हूं, किसी का सही है क्या? अभी तक मैं सी का आंसर किसी का भी सही नहीं देखा। हाँ कौस्तुभ, कर दूंगा अपलोड। अभी तक सी का आंसर मुझे किसी का भी सही नहीं दिखा। बस मैं सी का ही देख रहा हूँ, बाकी भी ध्यान नहीं दे रहा मैं। अभी तक भी सी किसी का सही दिखा नहीं, किसी का नहीं, नॉट ए सिंगल वन टिल नाउ। किसी बच्चे का दिखा था आंसर लगता है मुझे। किसी बच्चे का सही दिखा था मुझे, चला गया। हाँ अंश आर, अंश का सही दिखा मुझे। अब इतना फास्ट आंसर निकलता है कि सबका नाम भी बोल सकता मैं। नहीं, हर्षवर्धन, हर्ष शुक्ला गलत है, गलत है। आकाश का भी सही है, गुड। अमृत का भी सही है, सी ऑप्शन में, सी वाले का आंसर। 3-4 लोग का दिखा सही अब तक मुझे। नहीं आदर्श, गलत है। नहीं नहीं राम, गलत। बहुत कम लोग का दिखा मुझे सी में आंसर सही, 4-5 लोग का ही दिखा। चलो कोई नहीं, देखो बच्चा मैं करता हूं। देखो बच्चा सोल्यूशन में, देख बच्चा, पहला कहता है बेटा इन द प्लेन कंटेनिंग स्मॉलर साइड। देख बच्चा, अगर स्मॉलर साइड कंटेन कर रहा है बेटा, मतलब ऐसा ना हो गया एक्सिस, बोलो बच्चा। ठीक है, तो देखो बेटा इस एक्सिस के लिए इसका जीरो और इसका भी जीरो है ना बच्चा। तो ए वाले में क्या होगा, आई बराबर इसका जीरो प्लस इसका जीरो प्लस इसका, देखो बच्चा एम ए स्क्वायर और इसका भी एम ए स्क्वायर। इसका मतलब हो गया बेटा 2 ma स्क्वायर। ठीक है, इसका रेडियस हो गया ए के बराबर, इसका भी हो गया ए के बराबर। अब देखो बच्चा सेकेंड पार्ट में, इन द प्लेन कंटेनिंग लॉन्गर साइड। देखो बेटा लॉन्गर साइड कंटेन करता हुआ, मतलब ऐसा हो गया एक्सिस, है ना बेटा। अब देखो इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, है ना बेटा। किसका आएगा, बाकी दोनों का आएगा, इन दोनों का आएगा बेटा, कितना आएगा, जीरो प्लस एम बी स्क्वायर और प्लस एम बी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, 2 MB स्क्वायर। ठीक है, अब सी वाला सब लोग सीखो, सी वाला सब सीखो बेटा। देखो बच्चा सी वाले में सब लोग ध्यान देना। देखते बेटा, इसमें कहा गया, कैसा कहा गया एक्सिस, इसमें कहा गया बेटा प्लेन से प्लेन में ही होना चाहिए और डायगोनल के लॉन्ग। तो देखो बेटा डायगोनल के लॉन्ग तो ऐसे ना बोलेंगे बेटा, बोलो बोलो। ठीक है, ऐसा ना हो गया बेटा एक्सिस है ना। अब तुम लोग मुझे बताओ, एक्सिस में और रेडियस में कितना एंगल होता है, बोलो तो। एक्सिस और रेडियस में कितना एंगल होता है बच्चा, एक्सिस और रेडियस में कितना एंगल, 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात। एक्सिस रेडियस का बेटा एंगल हमेशा 90 डिग्री, है ना। तो देखो बच्चा, अगर इसका तुम्हें रेडियस पता करना है ना बेटा, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, समझा, और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो महसूस करोगे कि दोनों का रेडियस बराबर है बेटा। ठीक है, रेडियस जो है बेटा वो ऐसे नहीं बनेगा, वो डायगोनल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो एंगल 90 नहीं है बच्चा, है ना। सोचो, अगर तुम ये डायगोनल ड्रॉ कर दोगे बेटा, तो एंगल 90 होगा क्या, नहीं ना होगा बेटा, बोलो। नहीं होगा 90 में बेटा, क्योंकि रेक्टेंगल्स के दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर हो जरूरी नहीं है, लेकिन रोम्बस में होते हैं बच्चा, है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब देखना है कि आर कैसे निकाले, है ना बेटा। तो बोलो तो इस पूरे रेक्टेंगल का कितना एरिया, बोलते बच्चा, पूरे रेक्टेंगल का कितना एरिया। निर्वाण का भी सही आ गया आंसर। ए बी ने बेटा बोलो, ए बी पूरे कितना एंगल बेटा, ए बी,
है ना। इस पूरे का एरिया बेटा ए बी, है ना। अच्छा अब बोलो बाई 2 कर दूं, अगर मैं बाई 2 करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, है ना बेटा। बोलो इस ट्रायंगल का या इस ट्रायंगल का कितना एरिया होगा, इसका एरिया होगा बेटा हाफ, हाफ इंटू आर इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो बच्चा होगा, बोलोगे इसका कितना बेटा एरिया, तो कहेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चा। अब देखो हाफ कट गया तो आर कितना आ गया बेटा, आर आ गया ए बी बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बेटा। तो अब देखो आई कितना हो जाएगा बच्चा, तो कहेंगे आई हो जाएगा, देखो इसका 0, इसका भी 0, इसका बेटा एम आर स्क्वायर, इसका बेटा ये भी हमारा एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर। आर वहां से पुट करो तो 2m ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब देखो डी वाले में, डी वाले में कहता है बेटा प्लेन से परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करता हुआ, तो यही ना होगा बेटा, बोलो ऐसा ना हो जाएगा एक्सिस, बोल बेटा ये ऐसा ना हो जाएगा बेटा एक्सिस, है ना। तो देखो बेटा इसका जो हमारा आई हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एम आर डैश स्क्वायर इंटू 4, सबका बराबर होगा, चारों का बराबर होगा, और कितना होगा बच्चा, तो डायगोनल का हाफ हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना बेटा। डायगोनल का हाफ, इसका मतलब एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। ठीक है, अगला सवाल देखो। स्क्रीन बिल्कुल भी ब्लर नहीं है बच्चा, स्क्रीन एकदम क्लियर है। डी एक बार बता दूं, डी देखो, डी में कहता है ये एक्सिस हो गया बच्चा, जब ये एक्स हो गया है ना, तो पहचानो कि ये दूरी और ये दूरी ये हो जाएगी रेडियस, और वही दोनों के लिए होगा, सबका रेडियस बराबर होगा, सभी घूमेंगे सेम सर्किल में। कैसे घूमेंगे, सभी घूमेंगे बेटा सेम सर्किल में, चौथे पार्ट के लिए सभी घूमेंगे एक ही सर्किल में। जब सब एक ही सर्किल में घूमेंगे सब सेम होगा बच्चा। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल में क्या है देखो बेटा, कहता है बेटा देयर इज ए लाइट, देयर इज ए लाइट मीटर स्केल। ठीक है बेटा, एक बहुत हल्का मीटर स्केल, लंबा सा मीटर स्केल, मीटर स्केल की लंबाई कितनी बच्चा, मीटर स्केल की लंबाई कितनी, मीटर स्केल की लंबाई कितनी, बोलो। देखो ढक्कन लिखा है एक बच्चा लिखा है 15 सेंटीमीटर, ढक्कन 1 मीटर, है ना। और कैसा देखो बेटा कि 1 सेंटीमीटर का जो निशान है, 1 सेंटीमीटर का बेटा जो निशान है ना, उसके ऊपर एक मास रख दिया हमने 1 ग्राम का, समझा। फिर देखो 2 सेंटीमीटर का जो निशान है ना बेटा, इस पे रख दिया 2 ग्राम का। ठीक है बच्चा, है ना। जो 3 सेंटीमीटर का निशान है इस पे रख दिया 3 ग्राम का, समझा। इस तरह से मास रखे गए, ठीक है, इस तरह से सब में मास रखा बेटा। और कैसे रखा देखो कि जो आखिरी में 100 सेंटीमीटर का निशान है बच्चा, है ना, उस 100 सेंटीमीटर के निशान पे मैंने रखा कितना बच्चा, 100 ग्राम। ऑफ इनर्सी ऑफ सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट बताओ।
an axis, about an axis to scale, passing through 50 centimeter अभी ठीक है आवाज? आवाज आई बेटा? ओके, सवाल फिर से पढ़ दे रहा हूं बेटा मैं। सवाल पढ़ रहा। सवाल सवाल में कहता है, सवाल में कहता है बेटा 1 मीटर लंबा स्केल, 1 मीटर लंबा स्केल, समझा बेटा? ऐसा मान लो एक स्केल है ना बेटा, और ये 1 मीटर लंबा है ना बेटा? 0 सेंटीमीटर पे 0 ग्राम, 1 सेंटीमीटर पे 1 ग्राम, 2 सेंटीमीटर पे 2 ग्राम, 3 सेंटीमीटर पे 3 ग्राम, 4 सेंटीमीटर पे 4 ग्राम। ठीक है बच्चा? इसी तरह से 100 सेंटीमीटर पे कितना ग्राम? 100 ग्राम, है ना बच्चा? इस तरह से मास रख दिया। अब कहता है बताओ 50 सेंटीमीटर का निशान, जहां 50 सेंटीमीटर का निशान होगा बेटा, उसके अबाउट ऐसे घुमाएंगे इसको, तो इसका कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ठीक है बच्चा? चलो बनाओ। अब समझ में आ गया होगा सवाल? आयुष, तुम्हें धीमे धीमे बात समझ में आ जाएगी। देखो पास सुनून मजाक करना चाह रहा है ऐसे गंदा आंसर दे करके। सुयस बोलो। सुयस, आवाज नहीं आ रहा? अब देखो इतने सारे हैंड रेज हो गए, बिल्कुल नहीं, बात ही नहीं करना, छोड़ दो। बोर्ड एकदम क्लियर है? अभी बनाओ। बनाओ बच्चा बनाओ। शिवांगी प्रशांत मिश्रा गलत है, आगे बढ़ो। बहुत बड़ा आंसर आएगा, बहुत बड़ा आंसर, मतलब 1,27,500 ये लिखा है बच्चा। कोई लिखा है 0.088585। बाप रे, हर्ष गुप्ता कितना गंदा आंसर लिखा है। 50 फैक्टोरियल। नहीं शशांक, गलत है। यूनिट क्या लेंगे? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बेटा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। यस का तो और बड़ा आ रहा है आंसर।
चलो मैं करता हूं, देखो देखो बच्चा, मैं करता हूं। एक बच्चा तो अपना फोन नंबर लिख दिया। एक बच्चा कोई अपना फोन नंबर ही लिख दिया। और बोल रहा है वही आंसर है। बदमाश कहीं का। देखो, सीखो बेटा इसको। देखो ये हमारा मान लिया मैंने मीटर स्केल। ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा, ये निशान है 0 सेंटीमीटर का। ये निशान है बच्चा 0 सेंटीमीटर का। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ब्लॉड है वीडियो। लैंग्वेज सुनो ध्यान से। इसके आगे बेटा 1 सेंटीमीटर। जो डायग्राम क्या देख रहा है, तुमको तो पता ही है, डायग्राम समझ ही गया तुम। 1 सेंटीमीटर निशान में बेटा 1 ग्राम। 1 सेंटीमीटर पे 1 ग्राम। 2 सेंटीमीटर पे 2 ग्राम। 3 सेंटीमीटर पे 3 ग्राम। ठीक है बच्चा, इस तरह से मास रखते गए, है ना बच्चा। फुल ब्लॉड है वीडियो। कोई बोलता है दिख रहा है वीडियो, कोई बोलता है नहीं दिख रहा है वीडियो। हाँ अभी ठीक है वीडियो। अभी ठीक है बच्चा। चलो देखो, देखो बच्चा, तो उसी तरह से बताओ 48 सेंटीमीटर पे, 48 सेंटीमीटर है बेटा, ये होगा 48 ग्राम, है ना बेटा। उसी तरह से 49 सेंटीमीटर पे क्या होगा बेटा, ये होगा 49 ग्राम, है ना। उसी तरह से बेटा 50 सेंटीमीटर पे होगा 50 ग्राम, है ना बेटा। ठीक है। वैसे ही देखो बेटा 51 सेंटीमीटर पे होगा 51 ग्राम। 52 सेंटीमीटर पे होगा बेटा 52 ग्राम, है ना बेटा। लास्ट में हमारा 99 सेंटीमीटर पे बेटा 99 ग्राम। ठीक है। और 100 सेंटीमीटर पे होगा बेटा 100 ग्राम। ठीक है। अब मुझे बताओ, हमें एक्सिस कहां लेना है बेटा, एक्सिस कहां लेना है बोलो। एक्सिस कहां मानना है, किस जगह पर। 50 सेंटीमीटर बच्चा, 50 सेंटीमीटर ना बेटा बोल। तो 50 सेंटीमीटर कहां है देखो, यहां पे है ना। तो देख बेटा, इसको अगर हम मानेंगे एक्सिस, तो इसके अबाउट सिस्टम ऐसे घूम रहा है, बोलो ऐसे घूम रहा है ना। तो देखो बेटा आई बराबर क्या हो जाएगा, सब लोग ध्यान से देखना। चलो मैंने पहले इसकी बात की, तो इसकी बात क्या होगी, 49 × 1 स्क्वायर, बोलो बच्चा होगा 49 × 1 स्क्वायर। ठीक है। अब देखो प्लस, अब इसकी बात कर लो, तो कहोगे 51 × 1 स्क्वायर, बोलो बेटा। यहां से 1 सेंटीमीटर पीछे क्या है 49, और 1 सेंटीमीटर आगे क्या है 51, होगा बेटा। ठीक है। फिर देखो प्लस, अब इधर करो, तो कहोगे 48 × 2 स्क्वायर प्लस 52 × 2 स्क्वायर, बोलो बेटा। ये 48 और ये 52। ठीक है बच्चा। फिर देखो प्लस 47 × 3 स्क्वायर प्लस 53 × 3 स्क्वायर, बोलो बेटा होगा। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा सीरीज, है ना। तो अब देखो बेटा, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 100, होगा बच्चा। ये हो जाएगा 100, होगा। तो देख बेटा, ये क्या हो गया हमारा 100। अब देखो 100 सब में कॉमन हो जाएगा, 100 सब में कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, इसमें बचा कॉमन 1 स्क्वायर, यहां बचा कॉमन 2 स्क्वायर, यहां बचा कॉमन 3 स्क्वायर, एंड सो ऑन। बोलो बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स
ये हो जाएगा बेटा 50 स्क्वायर, होगा बेटा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर 100 इंटू, इसका फॉर्मूला बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू 2n+1, है ना बेटा, इंटू n इंटू क्या होता है रे, फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये होता है ना बेटा, बोलो क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये होता है ना, ठीक। तो फॉर्मूला होता है बेटा n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, बोलो बेटा, देखो तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 100 इंटू 50 इंटू n+1, कितना हो गया बेटा, n+1 हो गया 101, सॉरी 51, है ना बेटा, और 2n+1 101 डिवाइड बाई 6, बोलो, ठीक है बच्चा। अब यहां से 2 कैंसिल कर लो, ठीक है, तो ये हो गया 17, और एक कैंसिल कर लो तो ये हो गया 25, है ना बेटा। तो कितना हो गया 25 इंटू 17, 25 इंटू 17 इंटू 1 इंटू 100, ठीक है बच्चा, कितना हो जाएगा देखो, 25 इंटू 17 इंटू 101 इंटू 100, ये आ गया 4292,500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। 100 का स्क्वायर कहाँ है पागल, 100 का स्क्वायर कहाँ है बोलो तो, 100 का स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, 100 का स्क्वायर बिल्कुल नहीं है,